रविंद्रनाथ ठाकुर रात को कुछ लिख रहे थे। एक बदमाश आया, बड़ा लंबा छुरा लेकर दरवाजा ठोका। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दरवाजा खोला। बड़ा विविध चेहरा, उनकी स्नेहमयी दृष्टि, ज्ञान रूपी तप था। बुरे से बुरे व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने अपनी आत्मवत दृष्टि डाली। बदमाश ने कहा कि मुझे किसी ने सुपारी दिया है कि मैं आपकी हत्या कर दूं, आपको मार दूं। फिर से कलम ली और उस अधूरी कविता को पूरा करने के लिए लिखने लगे। वो बदमाश हाथ में छुरा लेकर इंतजार कर रहा है कब कविता पूरी होगी। महापुरुषों के अपने वाइब्रेशन होते हैं, अपने परमाणु होते हैं, अपना आभा मंडल होता है। उन परमाणुओं ने काम किया। धन्य है वे जो महापुरुषों के नजरों में आ जाते हैं, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। उन स्पिरिचुअल वाइब्रेशनों ने काम किया, परमाणुओं ने काम किया। वो थोड़ी देर रुका और इतने में उन परमाणुओं ने उसका हृदय बदला। कविता तो पूरी हुई। कलम रखकर रविंद्रनाथ ठाकुर खड़े हुए। उसके सामने कहा, मित्र, आप अपनी इच्छा पूरी करो। तुम मुझे मारने आए हो, मैं तैयार हूं, मारो। ऐसा करके उस बदमाश व्यक्ति के सामने देखते हुए हल्का स्मित किया। आत्मदृष्टि में क्या ताकत है, आत्मभाव में क्या विलक्षण पावर है। वो बदमाश, उसके हाथ से वो छुरा नीचे गिर पड़ा। आंखें अपलक रविंद्रनाथ ठाकुर को देख रही। हृदय कंपित हुआ, हाथ कांपे। वो खूंखार डाकू दोनों हाथ जोड़कर वो रविंद्रनाथ ठाकुर के चरणों में अपना सिर रखकर ढल पड़ा कि महाराज, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस आधी रात को इतना घृणित और निंदनीय कर्म करने के लिए आया, पैसे की लालच में, मुझे माफ कर दो। ठाकुर बोलते हैं, मित्र उठो, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा मन बुरा है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बदमाश नहीं हो। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें बदमाशी के लिए तैयार किया, लेकिन ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी, वो मारना चाहे तो अभी मारे, जिलाना चाहे तो जिलाए। मैंने तो मेरी जिंदगी की डोर उस परमेश्वर के हवाले कर दी, जिस परमेश्वर ने तुम्हारा हृदय बदला है। अब बदमाशी का काम छोड़कर तुम उसी परमेश्वर को पाने का यत्न करो मित्र। कथा कहती है कि वो जो बदमाश था भक्त बन गया, श्रद्धालु बन गया। पूछ रहा है कि आपने क्या किया? मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपको बिना मारे जा रहा हूं और मेरे भीतर वो भाव ही नहीं आ रहा है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा, ये आत्मदृष्टि, आत्मशक्ति
भल भलों को भी बदल सकती है। आतंकवादी भी स्नेह करते हैं, क्योंकि मेरे भीतर नफरत नहीं है। निंदो मत सराहना पड़ेगा, सराहो मत निंदना पड़ेगा। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाइयां होती है, बदमाश से बदमाश, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी अच्छी बातें होती है। हमारे पास, आपके पास जो भी योग्यता है वो परमात्मा की ओर से आई हुई योग्यता है। मान लेते हैं कि हमारी योग्यता है और तब पतन हो जाता है। तमाम राष्ट्रों में, तमाम कुटुंबों में, तमाम समाजों में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि मूल सत्ता से धारा अपने आप को अलग मानती है। हम उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यों हमारा कुछ मान लिया हमने, त्यों खतरा है।